हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबी रोजगार में। दोस्तों, सरस्वती पूजा के आप लोगों के बहुत बहुत बधाई हो जो आज विसर्जन होने वाला है। इसके बाद हम लोग जो है फिर से पढ़ाई के लिए शुरुआत करेंगे। तो आज जो हम लोग हिंदी का पीवाईक्यू करेंगे जो कब पूछा गया था 2023 में। ठीक है, फरवरी 2023 में पूछा गया था, उसका जो है पीवाईक्यू करेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इससे पिछले क्लास का पीवाईक्यू नहीं देखे तो वही प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए हम लोग जो है यहाँ से गद्यांश पढ़ते, गद्यांश पढ़ने के बाद जो है इसका आंसर करेंगे। आगे गद्यांश में दिया गया है वाणी के बारे में। ठीक है, वाणी एक अनमोल वरदान है। ठीक है, कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है। ठीक है, जबकि कौवे की कौं कौं किसी को अच्छी नहीं लगती। ठीक है, वाणी के बिना सब कुछ सूना है। मीठी वाणी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। ठीक है, मीठी वाणी से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, बोलने वाले का समाज में बहुत आदर होता है। मधुरभाषी के मुख से निकला एक एक शब्द सुनने के वाले के मन को लुभाता है। ठीक है, उसके यानी उसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति उसके वश में हो जाता है। किसके वश में? जो सुंदर या मधुर बोलते हैं। ठीक है, उसके वश में हो जाते हैं। ठीक है, मीठी वाणी केवल सुनने वाले को ही आनंदित नहीं करती बल्कि बोलने वाले को भी आनंद पहुंचती है। ठीक है, इसके बाद तुलसी ने कहा तुलसी ने कहा है कि मीठे वचन मैं मीठे वचन तय सुख उपजत चहु और। ठीक है, यानी मीठी वचन जो है से सुख जो है चारों ओर जो है उपजता है। ठीक है, उपजाऊ होता है। ठीक है, और मृदु भाषी समाज में सद्भावना का प्रसार करता है। कटु भाषा बोलने वाले को अनेक प्रकार की कमियों यानी हानियाँ उठाना पड़ता है। ठीक है, कटु बोलने वाले को। ठीक है, ऐसे व्यक्ति के लिए ही कहा गया है कि खीरे का मुंह काट के मलियत नौन लगाए। ठीक है, रहीमन कड़वे मुखन को चाहियत यही सजाए। ठीक है, कटु भाषा का प्रयोग काम को बिगाड़ता है। कटु भाषा का प्रयोग जो है काम को क्या करता है? बिगाड़ने का काम करता है। ठीक है, जहाँ मधुर वाणी अमृत है, मधुर वाणी क्या है? अमृत है, वहीं कटु वाणी क्या है? विष है। कहा भी गया है कि मधुर वचन औषधि, कटु और मधुर वचन जो है औषधि होती है और कटु वचन क्या होती है? तीर के समान होती है, तीर यानी चुभने जैसा। ठीक है, चलिए हम लोग जो इसमें जो अब इसका क्वेश्चन करते हैं। 91 में दिया गया है कि कोयल और कौवे में क्या अंतर है? तो कौवे और कोयल में जो वाणी का अंतर है। ठीक है, दोनों तो काले ही होते हैं लेकिन दोनों का जो वाणी होता है, आवाज़ जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 92 में दिया गया कि सभी कार्य मीठी वाणी से हो जाते हैं। क्या सफल होते हैं? असफल होते तो क्या होते हैं? सफल हो जाते हैं। ऑप्शन पहला। ठीक है, तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन पहला। इसके बाद मृदु बोलने वाले से समाज में बढ़ती है क्या? बढ़ती है दुर्भावना, भय, सद्भावना या अनेकता। तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सद्भावना। क्या बढ़ती है? तो सद्भावना बढ़ती है मृदु बोलने वाले। ठीक है, यानी मीठा बोलने वाले से। ठीक है, इसके बाद रहीम ने 94 में दिया गया कि रहीम ने कड़वे वचन बोलने वाले को क्या सजा देने की सलाह दी है? तो रहीम ने जो है कड़वे बोलने वाले के जो है खीरे की तरह सिर काट कर नमक लगाना चाहिए। नमक लगाना चाहिए यानी जिस तरह से खीरा को काट करके उसमें नमक लगाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से उन्हें उनके जो हाथ या कहीं पर जो है काट करके नमक लगा देना चाहिए कि किस तरह से अनुभव होता है। इस तरह से अनुभव करवाना चाहिए। ठीक है, जिससे उन्हें भी पता चले कि कटु वचन बोलने से क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 95 में दिया गया कि मधुर वचनों और कटु वचनों की समता दी गई है। मधुर वचन और कटु वचनों की जो समता किसके बराबर दी गई है? ठीक है,
तो मधुर वचन जो किसके तरह होती है? औषधि की तरह। और कटु वचन नमक की तरह नहीं, नमक की तरह नहीं, तीर की तरह होती है। ऑप्शन पहला दिया गया, पहला में हो जाएगा। इसके बाद 96 में दिया गया है कि मीठी वाणी बोलने वाले का समाज में क्या होता है? अनादर होता है? नहीं। कष्ट पर जीवन होता है? नहीं। बहिष्कार होता है? नहीं। आदर होता है? क्या होता है? आदर होता है। समाज में कैसा होता, क्या होता है? आदर होता है मीठे बोलने वाले का। ठीक है, तो 96 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 97 में दिया गया कि व्यापक का अर्थ क्या होगा? व्यापक मीन्स क्या होगा? व्यापक का अर्थ क्या होता है? तो व्यापक का अर्थ होता है विस्तृत। क्या होता है? विस्तृत। ठीक है, यानी व्यापक बहुत ही व्यापक है, तो मतलब बहुत ही विस्तृत है। ठीक है, इसके बाद 98 में दिया गया है कि मधुर का विलोम क्या होगा? मधुर शब्द जो है इसका विलोम जो है गद्यांश में आया है, उसका क्या हो जाएगा? तो मधुर का क्या हो जाएगा? तो 98 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी मधुर का क्या हो जाएगा? कटु। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अमृत का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा जो अमृत का अनेकार्थिक शब्द नहीं है? अम्य, पीयूष भी होता है, सोमरस भी होता है, या हलचल। ठीक है, तो 99 क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा। तो ये सॉरी हलाहल, हलाहल जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी समानार्थी नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ से पद्यांश आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग पद्यांश पढ़ेंगे। ठीक है, पद्यांश में दिया गया कि वैराग्य छोड़ बाहों की विवाह संभालो, चट्टान की छाती से दूध निकालो, रुकी जहाँ भी धार सिलाए तोड़ो, पीयूष चंद्रमा को पकड़ निचोड़ो। ठीक है, चढ़ तुंग सेल शिखरों पर सोम पियोड़े, योगियों नहीं विजय के सदृश जियोड़े, यानी योगी के जैसे नहीं, विजय के सदृश जीना, विजय के जैसे जीना है। ठीक है, इसके बाद छोड़ो मत अपनी आन, शीश कट जाए, मत झुको अब अनय पर, भले व्योम फट जाए, 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है। ठीक है, मारता है जो एक ही बार मरता है जो एक ही बार मरता है। ये इसके कहने का मतलब है किस तरह से जीना है, जो कभी मत झुकना है किसी के सामने, चाहे सिर भी क्यों न कट जाए, यानी शीश मीन्स सिर भी क्यों न कट जाए, भले वयम फट जाए। ठीक है, 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता, यानी 2 बार जो है यमराज नहीं मारने आता, सिर्फ एक ही बार मारने आता है, जो एक ही बार मारता है। ठीक है, नत हुए बिना जो, यानी असनी घात सहती, स्वाधीन जगत में वही जाती रहती। ठीक है, तो इस कविता के माध्यम, यानी ये जो है पद्यांश दिया गया है, कविता जो दिया गया है, इसके माध्यम से जो कह रहा है कि कवि किसे छोड़ने की बात कर रही है? तो वैराग्य जीवन को छोड़ने की बात कर रही है, जो वैराग्य जीवन अपना है उसको छोड़ने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद कवि किसके समान जीने को कहता है? योगियों के समान नहीं, भोगियों के समान नहीं, विजय शक्तियों के समान, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। कभी किसके समान जीने की बात करें तो विजय शक्तियों के समान। ठीक है, इसके बाद 102 में दिया गया कि भले व्योम फट जाए का इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ठीक है, चाहे कितने भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। ठीक है, तो 102 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला, यानी चाहे कितने भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, कभी भी शीश नहीं कटना चाहिए, ये बताया गया। ठीक है, इसके बाद 103 में दिया गया है कि जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं वे किसका उपभोग करते हैं? दुखों का, सुखों का, या स्वतंत्रता का, या परतंत्रता का? तो 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का। ठीक है, स्वतंत्रता का अनुभव करता है। कैसा अनुभव करता है? तो वह स्वतंत्रता का अनुभव करता है जो बिना झुके सामना करते हैं। इसके बाद 104 में दिया गया प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है? जीवन की रक्षा करना, या आन बान की रक्षा करना, या धन संपत्ति का, समाज की? तो ये हो जाएगा 104 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी आन बान की रक्षा करना। ठीक है, इसके बाद 105 में दिया गया है कि अनय का अर्थ नहीं होगा। अनय का अर्थ इनमें से कौन सा नहीं होगा? अमंगल, या अनहित, अन्याय, या शत्रु? तो 105 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, ये शत्रु जो है अनय का अर्थ नहीं, ऑप्शन चौथा। इसके बाद 106 में दिया गया कि कक्षा 8 की अध्यापक
भाषा शिक्षण शिक्षार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबद्धता के बारे में बताती है। वह किस विधि का अनुसरण करती है? व्याकरण और शब्द भंडार के बारे में बताती है, तो वो किस तरह का व्याकरण का अनुकरण करी, यानी किस तरह का विधि का अनुकरण करिए। तो ये कोश विषय का, किस तरह का? कोश विषय का जो है अनुकरण कर रही है। ठीक है, किस विषय का? यहाँ से पेडागोजी स्टार्ट होता है, यानी किस विषय का जो है, यानी किस यानी विधि का अनुसरण कर रही है, तो ये कोश विषयक मॉडल का अनुकरण करी। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 107 में दिया गया है कि मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन पहले से ही मौजूद है। ठीक है, जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं ये किस सिद्धांत, यानी यह सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? तो ये नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। नॉम चॉम्स्की का कहना था कि बच्चे के अंदर जो है एलईडी नाम का जो है एक डिवाइस होता है। ठीक है, जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहा जाता है। ठीक है, उसके माध्यम से ये जमजात होता है। ये बताया गया था किसने? तो नॉम चॉम्स्की ने बताया था। ठीक है, इसके बाद 108 में दिया गया भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? व्याकरणिक ज्ञान का विकास होना चाहिए, या स्वर्णिम ज्ञान का विकास होना चाहिए, या अकादमिक या संप्रेषणात्मक क्षमता का विकास? संप्रेषणात्मक क्षमता का मतलब होता है कम्युनिकेशन, बातचीत करना। स्वर्णिम होता है सभी का, यानी सभी चीज़ होना चाहिए। और अकादमिक मतलब होता है कि एक प्रोफेशनल जैसे होना चाहिए। या व्याकरण मीन्स क्या? जो व्याकरण को फॉलो करे, यानी एक भी व्याकरण उसमें गलती नहीं होना चाहिए, व्याकरणिक ज्ञान। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 108 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ठीक है, ऑप्शन चौथा 108 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा। ठीक है, संप्रेषण क्षमता का विकास होना चाहिए। किस तरह का क्षमता का? संप्रेषण क्षमता का विकास होना चाहिए। ठीक है, भाषा शिक्षण का अध्यापक होने के नाते किस तरह का? संप्रेषण क्षमता का जो विकास होना चाहिए। ऑप्शन चौथा। ठीक है, कम्युनिकेशन दक्षता जो प्रोफेशनल जो है उसका विकास होना चाहिए। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 109 में दिया गया क्रेसन के अनुसार कौन अधिक निवेश देते हैं और ग्रहण करते हैं, विकास के साथ अंतःक्रिया करते हैं, और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उनके संबंध में अधिक ग्रहणशील होते हैं। ठीक है, तो 109 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा न्यूनतम प्रभावत्मक और फिल्टर। ठीक है, ऑप्शन पहला। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 110 में दिया गया है कि भाषा के अंतःक्रिया सिद्धांतों के बारे में विषम या असमान की पहचान करें। ठीक है, पहला दिया कि अर्थ अभिव्यक्ति के लिए भाषा संसाधन। ठीक है, दूसरा दिया गया कि भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों की अभिव्यक्ति का साधन। ठीक है, इसके बाद तीसरा दिया गया कि भाषा अंतर्व्यक्तिक और सामाजिक अंतःक्रिया का साधन, और चौथा दिया गया कि भाषा समाज में अस्तर बनाने का साधन है। तो 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 110 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 111 में दिया गया सकारात्मक आत्मनिर्भरता, समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल किसके आधारभूत, यानी किसके आधारभूत तत्व है? समुदाय आधारित भाषा शिक्षण का, या कार्य आधारित भाषा शिक्षण का, या पाठ आधारित भाषा शिक्षण का, या सहयोगात्मक शिक्षण का? तो 111 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सहयोगात्मक शिक्षण का, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या चीज़? सकारात्मक आत्मनिर्भरता, समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल जो है किसका है? ये सहयोगात्मक शिक्षण का। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 112 में दिया गया कि एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा अर्जन के लिए अध्यापक सही रूप से लागू होगा? ठीक है, अधिक सही रूप से लागू होगा। पहला दिया गया कि सरल निवेश का प्रावधान। ठीक है, दूसरा दिया गया व्यक्तिगत संरचनाओं के अनुभव
देना, ठीक है। तीसरा दिया है कि मानक शब्द भंडार से परिचित कराना, और चौथा दिया है कि तनाव मुक्त परिवेश का सृजन। तो 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी तनाव मुक्त जो है, तनाव मुक्त परिवेश का सृजन करना चाहिए, जिससे जो बच्चे जो है आसानी से भाषा यानी द्वितीयक भाषा सीख सके, ठीक है। इसके बाद 113 में दिया गया कि भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है। आपको क्या यानी आपके लिए कौन सा सहायक होगा, लिखित, प्रदत्त कार्य, निबंधन या रूब्रिक। तो 113 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो 113 का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ये रूब्रिक कार्य जो है बेस्ट होगा, ठीक है, भाषा आकलन के लिए, विद्यार्थियों में जो भाषा आकलन के लिए, ठीक है, ठीक है। और रूब्रिक क्या होता है, रूब्रिक का उपयोग जो है छात्र एवं शिक्षक दोनों कर सकते हैं। रूब्रिक के माध्यम से विभिन्न स्तरों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है, फिर वह प्रदर्शन चाहे छात्र द्वारा किया गया हो अथवा अध्यापक द्वारा। रूब्रिक दोनों के लिए सहायक है, ठीक है। अध्यापकों द्वारा रूब्रिक का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जाता है। किस कार्यों के लिए, पहला दिए गए कार्यों को लगातार मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, ग्रेडिंग अल्पकालिक और दीर्घकालीन दोनों के लिए किया जाता है, ठीक है, कि समय बचत के लिए भी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 114 में एक अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है। उस अध्यापक के लिए कौन से रूब्रिक अधिक सहायक होगी, विश्लेषणात्मक, समग्रतावादी, ठीक है। 114 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी समग्रतावादी, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, समग्रतावादी जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 115 में 115 में दिया गया है कि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के बारे में कौन सा यानी कथनों पर ध्यान देना है और आंसर करना है। पहला दिया, गत्यात्मक गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास से सफल प्रत्यास्मरण की संभावनाएं बढ़ जाती है, ठीक है। और दूसरा दिया, बी में दिया गया कि द्वितीय भाषा अर्जन बच्चों की प्रथम भाषा अर्जन के समांतर प्रक्रिया है। तो 115 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, समांतर प्रक्रिया ये भी सही है और ये भी सही है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 116 में दिया गया कि भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में क्या मत है, ठीक है। भाषा अधिगम में बोधगम्य योग्यताएं उत्पादक कौशल से पहले आती है, ठीक है। दूसरा दिया गया कि श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशलों में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। और तीसरा दिया गया कि भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए, न कि नियमों पर, ठीक है। उसके बाद भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभावों से मुक्त होना चाहिए, ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 116 का आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन पहला, ठीक है। इसके बाद 117 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के लिए प्रयोग पर बल देता है, परामर्श कोश, समग्र भौतिक प्रक्रिया या कार्य आधारित भाषा शिक्षण, या चौथा में दिया समुदाय आधारित भाषा शिक्षण। तो 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, यानी भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं का पर जो बल देता कौन, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 118 में स्टेटमेंट दिया गया है कि एक अध्यापक क्रिया का जो है परिचय देने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित क्रियाएं करने को कहती है, ठीक है। पहला कहता है कि अपने हाथ धोकर आइए, अपना चेहरा धोकर आइए, अपने बाल संवारिए। और अध्यापिका किसका अनुसरण कर रही है, ठीक है, परामर्श कोश का, या कार्य आधारित भाषा शिक्षण का, या विषय वस्तु
आधारित भाषा शिक्षण का या समग्र भौतिक विकास का, भौतिक प्रतिक्रिया का। 118 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो 118 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का। ऑप्शन चौथा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का। इसके बाद 119 में 119 में दिया गया है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को अपने काम की योजना बनाने और साथ साथ आकलन करने के लिए प्रदत्त कार्य की शुरुआत में विभिन्न प्रकार के रूब्रिक से परिचित करवाती है। उन रूब्रिक की पहचान करें। तो 119 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सामान्य रूब्रिक। ठीक है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 120 में क्या दिया गया है कि 120 में दिया गया है कि कक्षा 8 के बेरोजगारी पर चर्चा चल रही है। ठीक है, सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से भाग ले रहे हैं। ठीक है, अध्यापिका विद्यार्थियों की सहभागिता का अवलोकन कर रही है। ठीक है, और जब भी कोई विद्यार्थी अटकता है तो उसको संकेत यहाँ अध्यापक क्या कर रही है? संकेत देती है। तो अध्यापक क्या कर रही है? उसको प्रोत्साहित या विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रही है, प्रेरित कर रही है, किसी को यानी किसी और ढाल रही है या मदद कर रही है। 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी मदद करिए। इसके फोल्डिंग का यूज करिए, मदद करिए। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग जो हिंदी का भी 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर हिंदी का भी PYQ अच्छे से कर लेते तो 26-7 जो है आराम से आ जाएगा आप लोगों को हिंदी में। ठीक है, इसी तरह के अगर और भी वीडियो देखना चाहते हैं SST या GK SST का भी दिया गया, CDP का भी दिया गया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, अपने फ्रेंड सर्कल या भाई बहन में को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, और इसका PDF चाहिए तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके वहाँ से या जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से जो है PDF ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर PDF दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर PDF दिया हुआ रहता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।